नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान के सिन्हा साहब और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बढ़ती हुई टेंशन को लेकर। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जो टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर बात होगी। खबर यह आ रही है कि कल रात पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा जो हमला है वो हुआ है और तालिबान जो लड़ाके हैं उन्होंने सीमा पर पहुंचकर टेंशन बढ़ाई पाकिस्तानी आर्मी की और 100 जो सैनिक हैं उनको मार गिराया। हालांकि खबर की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। इससे पहले कल हमने आपको बताया था किस तरीके से कई वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे थे जिसमें तालिबानी लड़ाके टैंक्स और अपने पूरे बंदूकों के साथ जो सामान है उनके साथ सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं और उस पर भी काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। यानी कि टेंशन जो है अब इस इलाके में खूब ज्यादा बढ़ रही है जब से पाकिस्तान ने तालिबान पर यानी कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की और 50 से ज्यादा जो लड़ाके उनको मार गिराया था। इसमें खबर यह भी थी कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो अब इसका बदला जो है वो लिया जा रहा है, उसकी सारी जड़ है टीटीपी। के सिन्हा साहब हमें समझाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या और आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। सर। चेतन, जय हिंद। जो पाकिस्तान और खास करके अफगानिस्तान तालिबान और जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, ये दोनों एक तरह के ये आइडियोलॉजी सेम है, कॉमन आइडियोलॉजी है। जो अफगानिस्तान तालिबान, जिसको अभी अमेरिका के जाने के बाद उन्होंने इस्लामिक इमरेट ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं और उन्होंने पूरी सत्ता हासिल की हुई है। तो इसमें दो तीन चीजें समझने वाली बात है। ये जो चीज है ये एक स्ट्रैटेजिकल इशू है, उसका कालखंड अभी हम जब बात कर रहे हैं तो वो हम 2024 की लास्ट जो हमारा दिसंबर है और 2025 आने वाला है। तो इसको ये समझने की, देखिए ये हिस्ट्री में इसकी पूरी की इतिहास है और इतिहास के अंदर में मैं उतनी डीप में नहीं जाऊंगा, बट यही समझ लीजिए डूलन राइन जो कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर का सीमा है 2640 किलोमीटर, जिसे तालिबान नहीं मानता। ये बेसिक चीज है। और वो पाकिस्तान के अंदर में जो हम ये कहते हैं पख्तूनिस्तान, पख्तूनों का अपना, उसमें यदि आप याद करें 1947 में तो जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, जो पठानों का एरिया है, तो उस समय हमारे देश में जो फ्रंटियर गांधी कहलाते थे, अब्दुल गफार खान साहब, वो भारत के साथ उस समय उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी के साथ जब वो मिलेंगे तो ये इलाका भारत के साथ में जुड़ेगा। और ये डिफॉल्ट क्या, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी ब्रिटिशर्स जाने के पहले कि आप 2 स्टेट नेशन थ्योरी के अंदर में लाएं। और उस दौरान बलूचिस्तान जो इसके फर्दर साउथ में है, पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता था। मगर पाकिस्तान बनने के बाद जो उनके हुक्मरान साहब हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को इस तरह से लिया कि ये हमारा डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। और हर भारत, जब हम फौज के अंदर में हम जब बात करते थे, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते थे चेतन, तो हम ये लेते थे, पाकिस्तान ये कहता था कि अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटा है, तो हम जब कोई ऑफेंसिव आएगा तो हम इस इलाके को भी अपने सीमाओं के तरह यूज करेंगे। उन्होंने किया, इसको किया। और खास करके और किसने किया, किसने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की दी? अमेरिकन जब इनके साथ में थे, बाद में जब कहते थे आर्मी, अल्लाह और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर में, तो उन्होंने उनको ऐसा कुछ दिमाग में ये बात दे दी और अमेरिका ने इसको यूज किया रशिया को तोड़ने के लिए, यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। और जो तालिबान का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स। तालिबान को अरबिक भाषा में तलमीज, जो हम तालीम कहते हैं, उसको तालिबान। तो वहां के स्टूडेंट को भड़का करके उन्होंने यूएसएसआर का तो विघटन कर ही दिया। और जिस तरह से चीजें हुई उसके हम नहीं जाते हैं, जो लड़ाइयां हुई थी रशिया और अफगानिस्तान के बीच, इसकी कड़ियां वहां से जुड़ती हैं। और ये जो जब वो काबिज हो गए तालिबान, और खास करके अभी इस पिछले 10 जो साल आपने देखा था जिस तरह से अमेरिका वहां पर 20 साल रहने के बाद वहां से निकल गया, किस तरह से निकला आपने भी अपने चैनलों में चलाया ही होगा। और 2021 में तालिबान जब आ गया वापस,
तालिबान आ गया, तालिबान कब काबिज हो गया, और तालिबान को क्रिएशंस भी अमेरिकन और पाकिस्तान के तरफ थे। उसी दौरान तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गठन 2007 में पाकिस्तान के अंदर में हुआ, जी। और वो यूज करना चाहते हैं अगेंस्ट इंडिया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आज ये तालिबान, क्योंकि आप यदि जाए इंडस रिवर जो हमारे भारत से निकल करके जो आती है और पाकिस्तान को तकरीबन दो भागों में बांटती है, जिसको हम लोग सिंध भी कहते थे पुराने जमाने में, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि ये अभी हमारी जो आजादी है वो अधूरी है। ये चीज आपने सुना होगा कि भारत की आजादी अधूरी है, क्योंकि ये जो मेन रीजन था, जो सिंध का रीजन है, वो पाकिस्तान के अंदर में चला गया, और लड़ाई इसकी है वो पूरा का पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा से यदि आप ले लें, पाकिस्तान का जो हिस्सा है उससे लेकर के, और वो जो आपकी रिवर है उसके साथ साथ से लगा, ये पूरा का सीमा ये तालिबान कहते हैं ये हमारा है। और वो अब तो पूरे पाकिस्तान की बात, उनकी स्टेटेड गोल मैं फिर से दोहराता हूं, दोनों की स्टेटेड गोल सेम है। पहला, जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो नहीं मानते डूरन लाइन को। 2640 किलोमीटर की जो ये डूरन लाइन जो ब्रिटिश ने बना दी थी, डूरन साहब वहां के थे गवर्नर, वो उन्होंने जो बनाई थी उसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि लाइन तो हमारे इंडस रिवर की तरफ है। दूसरा चीज, वो उन्होंने स्टेटेड गोल है जो बतिउल्लाह मसूद साहब का, जो वहां के लीडर थे, और नूर वली मसूद जो अभी बहुत बड़े खतरे बन के आए हैं, वो नहीं मानते। तो इन चीजों को ये इतिहास का हुआ। अभी क्या हो रहा है यदि हम उसकी परिप्रेक्ष्य में देखें, जो आप बात करना चाह रहे हैं 2024 के जाते जाते समय में, यदि आप देखिए तो सबसे पहले बहुत सारी केवल एक, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ, पाकिस्तान ने 2 बार एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान। बिल्कुल। और ये जो अभी रिसेंट एयर स्ट्राइक है वो रिटेलिएशन था, जब टीटीपी ने जो पत्रिका उसका रीजन्स है, जो वो उस रीजन से आकर के, वो साउथ बलूचिस्तान के से लगा हुआ इलाका है, वहां से आकर के इनके 16, और वो बॉर्डर पोस्ट के ऊपर चेक पॉइंट है। और यदि आप 2 चेक पॉइंट के अलावा जो ये तीसरा चेक पॉइंट है, 2 है, एक कंधार से चेक पॉइंट आता है साउथ की तरफ, स्पिन बोल्डक कहते हैं उसको। यदि आप ऊपर जाएंगे तो उसे तोरखाम है, वो काबुल से आती है और पेशावर की जाती है, तोरखाम। एक चेक पॉइंट और है जो कि जो इलाका में है पक्तिका, जहां पर बहुत ज्यादा ये टीटीपी के बोलते हैं हाइड आउट्स, वहां पर उनके ऊपर में क्रैश करके पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान के सोल्जर, 16 पाकिस्तान सोल्जरों को इन्होंने मार डाला था। उसके रिटेलिएशन में जो अभी सेकंड एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें 46 अफगानिस्तान के बच्चे हैं, महिलाएं ज्यादातर हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी ने मल्टीपल जो एयर स्ट्राइक की है, और यूएवी का यूज करके इनको खत्म किया है। यानी कि सिविलियंस पर ही अटैक था सीधे तौर पर। 100%। इसके पहले क्या था, जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था, खास करके अमेरिकन के साथ, तो बहुत बड़ी संख्या में, इट वाज मोर देन ए मिलियन, जो अफगानी थे, उनका पूरा का पूरा इस इलाके में उनको एक तरह का रिफ्यूजी थे पाकिस्तान के अंदर में, मगर उनको पाकिस्तान ने ये यूनिलैटरल डिसीजंस, क्योंकि उसको यूएन भी मानता है, उनको सारे के सारे इनको भेज, उनको खाली करवा दिया गया है। खास करके स्पिन बोल्डक जो क्रॉसिंग है, या ऊपर में जो की जो चेक पॉइंट्स है, उन इलाकों में जो भी थे उनको निकाल, एकदम अनह्यूमन है, ऐसा नहीं होता है, और उनको अफगानिस्तान। तो देखिए ये रिटेलिएशंस, और आप ये कहेंगे कि टीटीपी या अफगानिस्तान तालिबान 2 अलग हैं, ये गलत है हुआ। हाँ, उनको उनके ऊपर में एक नया फेनोमेना आया है, जो खुरासान प्रोविंस है अफगानिस्तान में, वहां पर आईएसकेपी है जो कि तालिबान के अगेंस्ट में करती है, और पाकिस्तान के ऊपर में भी आईएस जो इस्लामिक स्टेट का एक मॉडल है, खुरासान प्रोविंस, वो थोड़ी सी है, और उसको कहीं पाकिस्तान भी, लेकिन अभी की अगर हम स्थिति देखें सर, तो कौन हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि तस्वीरें और खबरें यही बता रही हैं कि तालिबान लड़ाके अब बिल्कुल छोड़ने वाले हैं नहीं पाकिस्तानी आर्मी को, और वो पूरे जोश के साथ बढ़ चुके हैं। और खबरें तो अब ये भी आ चुकी कि कल जो है हमला वहां पर किया गया, और करीब 100 जो रेंजर्स हैं पाक आर्मी के, उनको मार गिराया।
देखिए, यदि आप 2024 की ये आंकड़ा लें, आपने कल की बात की है, 865 अटैक्स हुए हैं। 865, एक दो नहीं है। केवल नवंबर के महीने में यदि आप देखते हैं तो नवंबर के महीने एक आंकड़ा है, मैं जरा उसको निकालता हूं, 61 अटैक्स, 61। और ये सारे के सारे तालिबान की तरफ से है। 27% इंक्रीज है, उसके ऊपर इजाफा है। तो ये अटैक आप कह रहे हैं ना, देखिए आज तक अफगानिस्तान को केवल एक ही आदमी ने हराया था, वो है महाराजा रंजीत सिंह। जी। जब पठान ने अपने अपने जो सलवार पहनते हैं और भुरकों के पीछे छिप करके भागे थे काबुल की तरफ। इसके अलावा आज तक अमेरिकन नहीं कर पाए, रशियंस नहीं कर, रशिया का तो यूएसएसआर का टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, इसलिए उन्होंने इसकी छेड़खानी की थी। यदि आप ये देखें, जब अमेरिकन जा रहे थे और उस समय जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने सोचा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ में हम घुस जाएंगे और वहां पर हम काबिज हो जाएंगे, और इमरान खान साहब उस समय कह रहे थे, और आईएसआईएस के जो ये थे सरगना साहब, उन्हें वो कह रहे थे कि हम तो ये हमने जंजीरें काट दी, वहां पर गुलामी की जंजीरें काट दी, हम भाई भाई हैं। तो ऐसा लगा कि शायद, मगर अफगानिस्तान के जो तालिबान है और टीटीपी उसका हिस्सा है, ये मान के चलिए आप, वो पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है, पाकिस्तान की सामत। तो आप जो बोए हैं, टीटीपी को इन्होंने खड़ा किया है ना। आज केवल यूएन का रिपोर्ट के अनुसार देखिए 6500 ही टीटीपी के फाइटर्स हैं। 6500 बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या तकरीबन। और ये जो फाइटर्स हैं उसके साथ पूरा का पूरा तालिबान, उनके लॉन्ग रेंज गन्स वहां, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, आपने अभी टैंक और एपीसी की बात की है, तो ये बॉर्डर के साथ लगेंगे। ये पाकिस्तान, और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कितने हावी पाकिस्तानी आर्मी पर पड़ने वाले हैं तालिबान लड़ाके, कि 14 अगस्त को जब उन्होंने एक परेड उन हथियारों की और उन टैंक्स की निकाली जो अमेरिकन वहां पर छोड़ के गए थे। अब देखिए आप किस हालत में अमेरिकन छोड़ के गए, उनको ठीक किया, उनको रिपेयर किया, उन हेलीकॉप्टर्स को रिपेयर किया गया और उसके बाद उन्हें लड़ने लायक अब बनाया गया और उन्हीं का इस्तेमाल अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ किया जा रहा है। देखिए, ये जो तालिबान के अफगानिस्तान के तालिबान हैं, 20 साल 2000 9/11 के बाद उन्होंने, आपने बताया 2020 तक ले लें तो तकरीबन 20 साल उन्होंने इन्हीं चीजों से, इन चीजों को, उनके पास छोटा आरपीजी कहते थे हम, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, उससे एयरक्राफ्ट तक गिरा दी है उन्होंने। बिल्कुल, वो इम्प्रोवाइजेशन के, और वहां पर $8 बिलियन के, 8 बिलियन, कोई अमेरिकन रिपोर्ट करता है $2 बिलियन, इतने हथियार छोड़ के गए। वहां अमेरिकन जब भागे वहां से, जब बूट्स ऑन ग्राउंड से भागे, आपने उसका नजारा देखा होगा कि किस तरह से वो निकले थे अफगानिस्तान को छोड़ करके। और उनके वहां पर अमेरिकन के 8 बेसिस थे, यदि पूरे बेसिस में उन चीजों का सारा उनके पास जुगाड़, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, तो जुगाड़ से एयरक्राफ्ट तक को उड़ा सकते हैं, उनके पास सारे साजो सामान हैं और उनको मुहैया भी होते हैं। खास करके दूसरे डीप स्टेट, अमेरिका भी इनको चाहता है कि कुछ करे, रशिया से सप्लाई होती है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है वहां से आती है। तो पाकिस्तान, इनके अभी पाकिस्तान, देखिए भारत, हम लोग शांति प्रिय कहते हैं, अदरवाइज यदि हम उसको वेस्ट से और ईस्ट से, जो पाकिस्तान का ईस्ट पड़ता है, जो हम वेस्टर्न फ्रंट कहते हैं, यदि हम, तो पाकिस्तान की तो सामत आएगी। और जो बार बार बातचीत होती है कि वो भारत के टुकड़े करने चले थे, खुद के टुकड़े होंगे। खैबर पख्तूनख्वा 1 है, हम जब बात करते हैं सिंध, बलूचिस्तान, तो मैं तो गिलगिट बल्तिस्तान की भी बात करता हूं, तो वो दो रही है। स्ट्रेटेजिक टाइमिंग्स होती है। कितना फायदा हो सकता है सर, एक सवाल ये भी आ जाता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को अपने जाल में फंसाने के में लगा हुआ है। बांग्लादेश को वो हमेशा से याद दिला रहा है कि हम भाई भाई थे, हम एक साथ थे, हमें तोड़ा गया, तमाम और चीजें कही गई। और बांग्लादेश क्योंकि मूर्खता पर है, कट्टरपंथियों की सरकार वहां पर है, तो वो पाकिस्तान की बातों में आ भी रहे और उनसे करीबियां जो हैं वो रोजाना बढ़ भी रही हैं। अब जो टेंशन इस इलाके में बढ़ रहा है तालिबान के साथ पाकिस्तान का, उसमें जो भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा था, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर बांग्लादेश के अंदर, उसमें भी कमी आएगी क्योंकि वो वहां पर उलझे रहेंगे।
चेतन ठीक कहते हैं आप। देखिए, ये चीजें जो हैं दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने बांग्लादेश का भी बात किया, तो वो तो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा थे ना। हाँ। पाकिस्तान की मेजर आर्मी वहां थी। 1971 में हमारे पास अमेरिका उनके साथ खड़ा था, जो तीन एक ही बात में अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो अमेरिका का 7th फ्लीट आया हुआ था बांग्लादेश के नीचे में, जो बे बंगाल में। तब भी भारत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। ये तो सच्चाई है ना। बांग्लादेश का गठन उस समय हुआ क्योंकि उस समय ऐसा लगा कि बंगाली, मगर आज 53 इयर्स हो गए हैं उनके बांग्लादेश की आजादी के बाद। तो जिस तरह से अभी वो भी गेम, स्ट्रैटेजिक गेम खेला जा रहा है ना, जो ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं वो स्ट्रूज हैं और गेम वही खेलता है, डीप स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट का। तो उन्होंने उनको खड़ा किया है। मगर जिस तरह से कंसर्न है, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश के लोग ये बोलने लगे हैं कि हमको न्यूक्लियर चाहिए, एक सील और पाकिस्तान से चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आपका डेप्थ तो जीरो हो गया ना। यदि जीरो हो गया, अभी पाकिस्तान ये कहता है कि हम, और एक नया मसला लेकर पाकिस्तान आ गया जिसको चाइना बुझा रहा है। 1962 के बाद जो ससगाम वैली इसने पाकिस्तान ने दे दिया चाइना को, और खास करके हमारे ऊपर का जो स्ट्रेटेजिक स्पेस था जिसमें हम अफगानिस्तान से भी लगते थे, हम पाकिस्तान चाइना, वो हमारी काटी और अभी सी पैक बनाया। इसी इलाके से सी पैक जा रहा है ना। बिल्कुल। और देखिए ना क्या हालत है, उनके इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं। तो ये गेम तो चलेगा और हमें खुल के खेलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, जो इस गेम की रूल्स, कायदे, नियम, कानून, एक सवाल और मेरा सर ये रहेगा कि जिस तरीके से तालिबान जो है वो 2021 में अफगानिस्तान पर एक बार फिर आने के बाद हमेशा से मान्यता की बात करता रहा है। भारत के जब डिप्लोमेट्स वहां जाते हैं तो उनसे भी यही मांग की जाती है, और उसके बाद अमेरिका से वो यही मांग कर रहा है, तमाम जो और भी कंट्रीज हैं उनसे यही मांग कर रहा है। और अगर हम देखें ओवरऑल 2021 में तालिबान के एक बार फिर आने के बाद दुनिया को उसने कोई ऐसा खतरा नहीं पहुंचाया है, क्योंकि वो इस बार उस स्ट्रेटेजी चेंज करके आया है और वो ये चाहता है कि उसे मान्यता मिले। अब पाकिस्तान से वो टेंशन जो बढ़ा रहा है और जो भी उस हमले का जवाब देने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है, तो इसके बाद फिर वही पोजीशन में आ जाएगा वो, क्योंकि मान्यता उसको कोई देगा नहीं। देखिए, मान्यता तो ठीक है, एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, मगर मान्यता तो ये पूरा का पूरा आपका गेम में ये चलता है कि आपको क्या चाहिए। अफगानिस्तान तालिबान से आज के दिन में यदि ISIS जिस तरह से सर उठा रहा है वेस्ट एशिया में, आपने देखा ना सीरिया के अंदर क्या हुआ। सीरिया के अंदर में जो एब्सोल्युटली जिसको अमेरिका कहता था कि ये एक टेररिस्ट है, 10 मिलियन की बाउंटी थी, वो हटा दिया गया। HTS की बात कर रहा हूं। तो उसके जो जुलानी साहब हैं, उसी तरह आपको इनको मान्यता मिल चुकी है, चाइना ने दे चुका है। भारत भी अपने डिप्लोमेटिक संबंध तो बना ही लिए हैं। हमने भी अपने जो वहां से एम्बेसी निकली थी, हम भी वहां पर जाकर के अपने डिप्लोमेसी क्या कर रहे हैं। रशिया पूरा इनको देता है, अभी तो इवन ईरान इनको देता है समर्थन, और अमेरिका भी देगा, अमेरिका भी इनसे बातचीत कर रहा है। तो ये कहने की बात है, कालखंड है, ये कोई चीज ऐसी होती नहीं है लकीर आपने खींच दी कि ये है टेररिस्ट, हम इनसे इनको बातचीत करनी पड़ेगी। और अपने के स्ट्रैटेजिक, और यही तरीका है, स्ट्रैटेजिक स्पेस जब आप देते हैं तो इनको तो पूरी की पूरी, आप मानिए भले लिखित डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में UN में नहीं सीट मिल जाए, मगर UN में भी इनको बुलाया गया था। अभी ब्रिक्स में ही आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिक्स के समिट में ये पहुंचे थे, और धीरे धीरे चाइना में इनकी डिप्लोमेसी उन्होंने अपनी वहां खोल ली है। उसके बाद जितने साउथ की कंट्रीज हैं, जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पुराना कहते थे, जो ग्लोबल साउथ की बात होती है, उनके क्योंकि इनके पास तो भंडार हैं, लिथियम के भंडार हैं, इनके पास खनिज संसाधन है। इन्होंने तालिबान, जो अफगानिस्तान तालिबान है, उन्होंने अपनी अफीम की खेती के ऊपर में रोक लगा दिया है, जो गोल्डन ट्रायंगल है। तो ये भी सीख रहे हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जो होता है एक आतंकवादी से कैसे बन जाते हैं, उसका एक उदाहरण आपको। लेकिन क्या कहेंगे सर, ये पाकिस्तानी आर्मी की क्या गलती है? क्योंकि जब पहली बार तालिबान अफगानिस्तान में आया था तो उसको मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान भी था। अब इस बार
क्योंकि टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम की हुई है, और जो एयर स्ट्राइक की गई वो अफगानिस्तान में आम सिविलियंस पर कर दी गई। तो आप टीटीपी से लड़ रहे थे, आप लड़ बैठे तालिबान लड़ाकों से, सीधा तौर पर तालिबान सरकार से। देखिए, इनको प्रॉब्लम पूरे तालिबानों से है। हाँ, आपने जब आप ये चीजें करते हैं, इनकी लड़ाई बहुत पुरानी है, डुरल राइट की लड़ाई है। वो हम लोग अपने बॉर्डर को डिस्प्यूटेड नहीं मानते, मगर वो डिस्प्यूटेड मानते हैं। तो बड़ी लड़ाई इनकी पूरे अफगानिस्तान के लोगों से है। हाँ, उन्होंने वो गलतियां की हैं। पाकिस्तान जो बोया है वो काटेगा। तालिबान को खड़ा करने वाला वही है। पाकिस्तान ही है। उसको अमेरिका ने यूज किया था। उस समय इनको 32 बिलियन ऐसे मिलिट्री एड मिला करता था, जिससे वो उछलते थे। F-16 तक ले आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। F-16 तक तो मिला था इनको ना उस समय, टॉप नॉच। अभी तो J-35 की बात हो रही है, चाइना देने के लिए तैयार है इनको। तो ये चीजें ऐसी चलेंगी। ये चेतन, हाँ, क्या है कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। हमारे संदर्भ में जो इन चीजों को समझते हैं, वो उसके ऊपर में हमारी सारी डिप्लोमेसी। आज चाइना के साथ हम कहते हैं कि हमारा समझौता हो गया, कुछ चीजें हो गई, और हमारा जो चला था 2020-21 के अंदर में नॉर्दर्न बॉर्डर में, फॉर द टाइमिंग ये बात माना जा रहा है ना कि हमारा सब चीज अच्छा नहीं हो गया। ठीक है, वहां पर ट्रुप आए थे, हम पेट्रोलिंग करने लगे, मगर ये चीजें चलती हैं। इसको हम विजय देख लें कि हमारी विजय हो गई, उनकी हार हो गई। ये छोटे मानसिकता, जिनको समझ नहीं आती है स्ट्रैटेजिक डोमेन में, वो बातें करते हैं। आप ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है, ये भी कहा जाता है कि भारत का हमारा बहुत अच्छा संबंध है, और ये नहीं, हिस्टोरिकल संबंध है अफगानिस्तान से। यदि आप कंधार की बात करते हैं तो हमारी वो गंधारी के नाम पे कंधार रखा गया है, वो हमारा हिस्सा है। हमारा अखंड भारत का हिस्सा रहा है अफगानिस्तान जी। और इस चीज को लोग मानते हैं। तो पाकिस्तान तो भाई भारत हमसे ही कट के गए हैं ना, ये हमारा ही है। मैं तो ये मानता हूं कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। टू नेशन थ्योरी क्या होती है? टू नेशन थ्योरी कौन बनाता है? आज यदि वेस्ट एशिया में ये कहते हैं कि नहीं, इजराइल के इतने छोटे से देश को भी आप दो कर दीजिए, जहां जूस भी रहेंगे और ये मुस्लिम भी रहेंगे, वो रह रहे हैं, मगर आप बांट दीजिए। वो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की बात कर, किसने बांटा उसको? अमेरिका ने बांटा था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इंडिया पाकिस्तान को किसने बांटा? 3 भागों में बांट दिया था। ये तो हमारा हिस्सा है। और यदि चेतन, आपके माध्यम से हमारे यंग जनरेशंस, आप लोग जो हैं, इन चीजों को जो आप आप करते हैं, डिबेटों को लाते हैं, तो बड़े तौर पर बड़े चीजों को यदि आप बात करेंगे तो कोई ऐसा समय नहीं है, कालखंड आएगा जब हम फिर से, और भारत सक्षम बन रहा है बिल्कुल, स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरली, और पाकिस्तान हमसे ही कट के गया है। यदि आप पीओके कहते हैं हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, वो हमारा ही है ना। बिल्कुल। तो यदि आप वो देखिए जो फाटा या वजीरिस्तान, जहां पर ये चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर में कि इन्होंने डुरल राइट के अगेंस्ट में 2 बार एयर स्ट्राइक कर दी, आप 46 लोगों को मार दिया। इसके पहले बच्चों को मारा फायरिंग करके, उन महिलाओं को मारा, उनको कुछ भी गुर्बत मतलब गरीबी में बेचारे रह रहे हैं, उनको आप ट्रीट करेंगे। कभी भी इनको नहीं छोड़ेंगे तालिबान चाहे वो टीटीपी। बिल्कुल, और यही इतिहास है कि वो ना इकोनॉमी को देखेंगे, ना तमाम और चीजों को देखेंगे। वो अगर उनके ऊपर हमला हुआ है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है तो उसका मुंह तोड़ जवाब अब लिया जाएगा, और यही अब नजर भी आ रहा है। ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये कहां जाकर अब खत्म हो सकता है। ये क्योंकि अब यही समझ आ रहा है कि तालिबान लड़ाके जो है पाकिस्तानी आर्मी पर खूब भारी पड़ने वाले हैं और पाकिस्तान को ही पीछे हटना होगा। अभी तक तो यही नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।